बरे सग़ीर ख़ास तौर पर पंजाब एक ऐसी धरती है जहाँ पर अनगिनत सूफ़िया कराम आए, अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ को फैलाया। इन तमाम सूफ़िया का किरदार जो था वही ये बाइस बना कि तमाम लोग इनसे करीब आते गए और इनके इश्क़ में गर्विदा होते गए और मुसलमान होते गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घड़ी शरीफ में, और ये भी एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जहाँ एक इसी तरह की रूह ने आकर बसेरा किया, पैदा हुई और फिर इस इलाके को उनकी वजह से जाना गया। एक बहुत बड़े सूफ़ी बाअमल, एक खुशगो शायर, बहुत बोलने पे जिनकी गिरफ्त, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास आवाज़ का जादू था, जनाब मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आज हम मौजूद हैं। हम यहाँ पर आज अंदर जाएंगे और आपको इनके बारे में बताएंगे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार गढ़ी इख्तियार ख़ान में है। ये एक निस्बतन गुमनाम और छोटे से कस्बे का नाम है जो ज़ीरी पंजाब के आखिरी ज़िले रहीम यार ख़ान की तहसील खानपुर से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। नवाब बहावलपुर के एक अजीज़ नेक सीरत बुज़ुर्ग हाजी मोहम्मद इख्तियार ख़ान मरहूम के नाम पर आबाद है। मुल्क के हज़ारहा कस्बात में से एक गढ़ी इख्तियार ख़ान है, मगर इस कस्बे को एक लाजवाल शोहरत हासिल है कि इसकी आगोश में अपने दौर का एक जादू बयां ख़तीब और इश्क़ व ख़िदमत व ख़ल्क़ का पैगाम देने वाला मर्द कलंदर आसूदा है, जिसकी लहद ज़ियारतगाह अहले कैफ़ व मस्ती का दर्जा रखती है। आपने सारी ज़िंदगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत का दर्स दिया। आपका ये मशहूर चीज़ थी कि आप फरमाया करते थे कि सूफ़ी एक दरख्त है और दरख्त का काम है छाँव देना। दरख्त के ऊपर हर किस्म के परिंदे ने बैठना है, उसके ऊपर हलाल परिंदे ने भी बैठना है, हराम परिंदे ने भी बैठना है। और आप फरमाया करते थे कि कोशिश ना करें कि हराम परिंदे को उड़ाएं आप ताली बजाकर, मुमकिन है वो हलाल परिंदा भी वहाँ से उठकर चला जाए। तो आप फरमाया करते थे कि खिदमत खल्क़ ये असल काम है इंसान का, और मोहब्बत आम करें। मैं समझता हूँ कि आज इस दौर में मोहब्बत आम करने की इंतहाई ज़रूरत है। गढ़ी इख्तियार ख़ान के इस कस्बे को ये सादत हासिल है कि यहाँ कुतुब शाही ऐवान के एक पाकीज़ा ख़ानदान के अंदर मौलाना अब्दुल करीम के घर पे ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी की 1881 में पैदाइश हुई। और आपके जो वालिदैन थे, शुरू से उन्होंने आपकी तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो रखी, बहुत ज़्यादा आपको तालीम के ऊपर हमकनार करवाना चाहा। बुनियादी तालीम जो थी वो यहीं अपने आबाई इलाके में हासिल की आपने, और उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो आपको जलालपुर भेजा गया। वहाँ पर कुरान मजीद पढ़ा और उस वक्त का जो मुरवजा निसाब था, फ़ारसी की बुनियादी तालीम हासिल की, बुनियादी किताबें पढ़ी फ़ारसी की। और उसके बाद आप तशरीफ़ ले गए चाचड़ा शरीफ, जहाँ पर हज़रत बाबा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह थी। वहाँ पर ज़ाहिरी उलूम हासिल किए, और ना सिर्फ ज़ाहिरी उलूम हासिल किए बल्कि शायरी में भी बाबा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से ख़ुद बज़ात ख़ुद जो है वो इस्लाह ली। और वो दरसगाह चाचड़ा शरीफ की दरसगाह उस वक्त बरे सग़ीर की एक बहुत बड़ी दरसगाह थी, और दूर दूर से लोग अपने इल्म की और रूहानी प्यास बुझाने वहाँ आते थे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह चाचड़ा में ज़ाहिरी उलूम के हसूल के दौरान ही हज़रत बाबा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से बैत होकर आपके हल्क़ा अरादत में शामिल हो गए थे। एक तरफ आप अपने वक्त के जय्यद उलमा से ज़ाहिरी उलूम हासिल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हज़रत बाबा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी रूहानी तरबियत भी कर रहे थे। होनहार शागिर्द की तरह आपने दोनों उलूम में अपनी अहलियत मनवाई और बराबर फैज़ हासिल किया। 1901 ईस्वी में हज़रत बाबा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हो गया, तो आपकी रूहानी तरबियत की ज़िम्मेदारी हज़रत बाबा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हज़रत ख्वाजा नाज़ुक करीम ने संभाल ली। आप 10 साल हज़रत ख्वाजा नाज़ुक करीम रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत में रहे। हज़रत ख्वाजा नाज़ुक करीम रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी रूहानी तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी
और अपने वसाल से कबल ख्वाजा नाजुक करीम रहमतुल्लाह अलैह ने इस आफ्ताब विलायत को अपने साहबजादे हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द किया। इस तरह आपकी तरबियत में हज़रत बाबा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, आपके बेटे और पोते शामिल थे और आपकी रूहानी कमाल को देखते हुए हज़रत मुइनुद्दीन ने आपको सिलसिला फ़रीदी की खिलाफत और इजाज़त अता की। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी इजाज़त और खिलाफत मिलने के बाद रूहानी सफ़र की तकमील के लिए मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। सन 1915 ईस्वी की ये बात है। मक्का मुकर्रमा गए, हज बैतुल्ला फरमाया और उसके बाद रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। फैज़ हासिल किया, इश्क हासिल किया, वापस आए, तशरीफ़ लाए और इस इश्क को, अपने रसूल से इश्क को यहाँ पर फैलाना शुरू किया और अल्लाह ताला के पैगाम को मज़ीद फैलाना शुरू किया। आप खल्क़ खुदा के मिशन में मसरूफ़ हो गए और ये आपका एक ख़ास तरीका भी था। खल्क़ खुदा का जो खिदमत है उसको आप बहुत पसंद भी करते थे, वो शुरू किया आपने। और उसके अलावा आपकी गुफ्तगू के बड़े चर्चे हैं। आपकी जो गुफ्तगू थी, खुश इल्हानी के आपके बड़े चर्चे हैं। जब तकरीर करते थे तो कुरान की तिलावत और कुरान और हदीस की तिलावत इस तरीके से करते थे कि वश तारी हो जाता था लोगों पे। जो तमाम लोग थे वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते थे और ये ख़ास सलाहियत है आपकी। और गुफ्तगू जब करते थे तो उसमें भी बड़ी बाअसर गुफ्तगू होती थी। उसके अंदर मौलाना रूम के और बाबा ग़ुलाम फ़रीद के अशार का, जो सराइकी के और फ़ारसी के अशार थे, उनका भी इस्तेमाल होता था। तो लोग जो सुनते थे वो बड़े सही तरीके से उसको जज्ब भी करते थे और उसका असर भी लेते थे। और आपकी जो सलाहियत है वो सलाहियत ख़ास बन गई और इसी सलाहियत की बुनियाद पर आप जो है बिना पर वो पूरे पहले बहावलपुर और फिर पूरे पंजाब और फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हुए। अल्लाह ने उन्हें ज़ुबानदानी दी थी, बोलने का सलीका दिया था। अरबी जानते थे, फ़ारसी में कह सकते थे, उर्दू में शेर कहते थे, सराइकी में भी कहते थे। यानी 4 ज़बानों में बैक वक्त काम कर रहे थे। और अब उनका ये शोहरा, फिर वो वाइज़ भी थे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गए। पंजाब के दिल्ली तक उनकी रसाई थी कि बड़े बड़े जलसों में वो शरीक होते थे और लोग उनको सुनने का शौक़ रखते थे। उनके ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलते थे वो असर पज़ीर होते थे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग़ के लिए 3 रास्ते इख्तियार किए: वाज़ व तक़ारीर, शेर व शायरी और अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमली नमूना बनाकर पेश किया। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहदतुल वजूद आप रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मौजू थे। हकीकत यह है कि वहदतुल वजूद के ख़ास फ़लसफ़ियाना नज़रिए को आपने जिस सादगी और सलासत के साथ कम पढ़े लिखे बल्कि बसा औक़ात बिल्कुल अनपढ़ लोगों तक पहुँचाया, ये आप ही का हिस्सा था। लोग अक्सर कहा करते हैं कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी के पास अल्फाज का जादू है। आप जब बात करते थे, आप जब वाज़ करते थे तो लोगों के दिल मोह लेते थे और वैसे आम गुफ्तगू में भी लोगों के दिल मोह लेते थे। आपकी आवाज़ में ऐसी तासीर थी और अक्सर कहते हैं लोग कि वाज़ से पहले ही लोगों के दिल मसहूर कर देते थे आप। कुछ इस तरह की ताकत अल्लाह ताला ने आपको दी थी। तो इसी तरह का एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा रूहानी वाक़या है। एक दफ़ा खानपुर में नमाज जुमा से पहले आप वाज़ के लिए तशरीफ़ लाए और जब आप बैठे वाज़ के लिए तो लोगों ने कहा कि कुछ लोग आपके बयान के मुतालिक और आपके बारे में कुछ इस तरह की बातें करते हैं। कुछ नेगेटिव बातें थी जो बताई गई आपको। आपने सुना और आप वाज़ के लिए बैठे और आपने कहा कि आज खामोश वाज़ होगा, गौर से बैठो और ख़ामोशी से सुनो। सब लोग बैठ गए वाज़ सुनने के लिए। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होगा और एक वश्त की कैफियत तारी हो गई। लोग गिरने लगे, रोने लगे और ख़ामोश वाज़ है, आप कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो अपने इन सूफिया कराम पर तासीर दी है, उस तासीर की वजह से, अल्लाह ताला की उस दी हुई तासीर की वजह से लोगों पे वश्त तारी हो गया। अल्लाह के नेक बंदे थे, ख़ामोश वाज़ कर डाला। और अक़ल अक्सर इस तरह की बातों को समझने से कासिर है, क्योंकि हम आज मॉडर्न एज के अंदर रहते हैं, हम इन बातों से रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन ये जो करामात हैं ये आज के दौर में भी हो रही हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि हमारी आंखें बंद हो चुकी हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। और
ये खामोशवाज हुआ, लोगों ने सुना भी, लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद लोग कहते हैं कि इस तरह का वाज और तकरीर उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। मैं इस वक्त मज़ार शरीफ के बिल्कुल साथ मौजूद हूँ और हम अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि क्या मंजर है। सजणु साणे कह अड़ासी विसरे है फुदनी के हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मज़ार मुबारक पे। ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है ये, और क्या खूबसूरत नाम आपको अल्लाह ताला ने अता किया, मोहम्मद यार, बहुत अजीम नाम। एक बात हम सुनते आए हैं कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। आप जनाब ने इसको अमली तौर पे साबित करके दिखाया है, क्योंकि कुरान पाक जो हिफ्ज़ किया वो आखिरी उम्र के अंदर आपने किया, उम्र के आखिरी दौर के अंदर आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और फिर मज़ीद उसको फैलाने के सफ़र पे निकल खड़े हुए। 67 साल की उम्र में जो है 14 रजब था, 1327 हिजरी थी, और ईस्वी साल जो था वो 1948 था। आपकी वफ़ात हुई। लाहौर में आप उस वक्त थे और मियाँ मोहम्मद मीर के आस्ताना आलिया के साथ आपको दफनाया गया। 6 महीने बाद आपको यहाँ लाया गया आपके आबाई गांव, लेकिन इस जगह नहीं, यहीं से मुत्तसिल एक जगह है और वहाँ पर आपको दफन किया गया, और वहाँ से फिर 14 साल बाद आपको यहाँ निकाल के दफन किया गया। और ये आपकी फ़ाइनल आरामगाह जहाँ पर आप मदफून हैं। पखा पखल सामुहा, पखा पखल सामुहा, पखा पखल सामुहा। आपके मुतालिक ये तकरीबन लोग जानते हैं कि आपका विसाल लाहौर में हुआ और 6 महीने के लिए आपका जस्द खाकी हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में रखा गया। उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ गढ़ी अख्तियार खां में आपका जस्द खाकी ट्रांसफ़र किया गया, और जो कि एक दूसरी जगह पे 14 साल तक रहा, और आज इस वक्त वो तीसरी जगह के ऊपर मुंतकिल है। और देखने वाले लोग अभी तक भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि, और जिन्होंने ज़ियारत भी की, कि आपका संदूक मुबारक की वही हालत थी जिस हालत में आपको वहाँ रखा गया था। तो एक करामत है आपकी, जिसके हवाले से आपने अपनी ज़िंदगी में एक शेर फरमाया था कि वो खाकसार हूँ बरहम मेरा मज़ार रहा, कि खाक हो के भी हर ज़र्रा अश्क बार रहा। जान बैल जुगाए जो मारो मोटो न पुछी, रती रतल सिंजरे सिकवा जैसा। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी बड़े बुज़ुर्ग, आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मालूम है कि बहुत शफ़क़त गुज़ार बुज़ुर्ग थे। हर किसी से बहुत शफ़क़त से पेश आना, बड़ों से, बच्चों से, हर किसी से। और आप किसी को रंज पहुंचाने के मफ़हूम से ही आशना नहीं थे। इस बात का मतलब जो मैं समझा वो ये है कि आपको मालूम ही नहीं था कि किसी को दुख पहुंचाना क्या होता है, और कभी इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया। यानी कि कभी ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, मैं अल्लाह के करीब हूँ, और कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं। लोगों के साथ बैठना, ग्राउंड लेवल पे बैठना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, क्योंकि काम ही यही था, मैसेज पहुँचाना था अल्लाह ताला का, तो वो ग्राउंड लेवल पे आके ही होता है, और उसी की मिसाल कायम की। यहाँ करीब में ही, साथ में, इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक मस्जिद है, 250 साल पुरानी, 200-250 साल पुरानी ये मस्जिद है। साथ में ही बच्चों और बच्चियों के लिए एक स्कूल है जहाँ पर मुफ्त तालीम दी जा रही है, एक मेडिकल सेंटर है जहाँ पर मुफ्त इलाज किया जा रहा है, और लंगर खाना भी है, लंगर जारी है। लंगर के बारे में ख़ास तौर पे एक बात कहूँगा कि मैं बात कर रहा था अभी गाड़ी में आते हुए कि क्या हम 3-4 दिन से इस बारे में बात करें कि क्या करामात आज के दौर में भी मुमकिन है, मौजूदात करामात। तो एक करामत तो मुझे मिल गई है, वो है लंगर। जितने भी ये मज़ारात से हम होते हुए आए हैं, लंगर का सिलसिला जारी है। हम जहाँ गए हैं, रोज़ा इफ्तार का वक्त हो जाता है, अचानक से कोई आता है और कहता है रोज़ा इफ्तार का वक्त हो गया, आप आ जाएँ, और लंगर लगा हुआ होता है। और सिर्फ हम नहीं मुस्तफ़ीद हो रहे होते, बहुत सारे लोग हो रहे होते हैं। और ये सिर्फ रमज़ानों में नहीं है, ये साल के किसी भी दिन आप आएंगे, ये लंगर जारी और सारी है। ये मिसाल है, सबूत है इस बात का कि अल्लाह के ये बंदे अल्लाह के ख़ास बंदे थे, और इनके जाने के बाद भी, इनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी आज भी ये फैज़ जारी है, और ये लंगर इस करामत का सबूत है।